तो उनकी पॉलिसी है, वो डैमेज कह के इसको करने ही वाले। ठीक है, ये हमारे वाले पे व्हाइट कैप चढ़ी हुई थी। नहीं, हाँ ऐसे ही है, ये अलग वाइट है, जो कलर की होती है वो कैप चढ़ जाती है ऊपर। हेलो गाइस, अभी मैं रवि मल्होत्रा, और जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि मेरे वारंटी का इशू चल रहा था, लेफ्ट साइड का मेरे काम करना बंद कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, हमने मेल वगैरह बहुत सारे डाले, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे हमने डाला उनकी सपोर्ट के लिए। और फिर सडनली मेरे राइट साइड का जो मिरर है वो भी चलना बंद हो गया। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी का शोशा करना है, उतना सब कुछ करना है, उसके बाद आप क्या शीशा नहीं लगवा सकते? तो भाई इसीलिए शीशा नहीं लगवाना, क्योंकि पता है दूसरे अगर इस वाले शीशे को पैसे दे के लगवा लेंगे जबकि वारंटी में है और वारंटी में इट शुड बी रिप्लेस्ड, अगर उसको हम पैसे दे के लगवा लेते हैं, सोचो इस वाले को भी दोबारा से पैसे देने पड़ते, क्योंकि वो तो कुछ भी रीज़न दे सकते हैं। अभी मेल डाला है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को के थ्रू, उनके पास मेल गया होगा, उसकी वजह से जो भी चीज़ अब आज मैं विजिट करने जा रहा हूँ महिंद्रा को वापस, देखते हैं वो लोग शीशा डालते हैं नहीं डालते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। में अगर प्ले है, ये राइट वाला भी ख़राब हुआ है, इसमें कह रहे हैं लोग प्ले है, दोनों बंद चलने बंद हो गए, पहले लेफ्ट वाला बंद हुआ फिर राइट वाला बंद हुआ। कंपनी वालों ने बोल दिया था कि भाई इसको हम लोग गुडविल में भी चेंज नहीं करेंगे, और जबकि हमारी तरफ से हम वी आर एब्सोल्युटली श्योर कि जो इसका साइड मिरर है वो कहीं से भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, कहीं से डैमेज नहीं हुआ, कुछ एक्सीडेंट नहीं हुआ, माइन्यूट से स्क्रैचेस है। बट एक बात याद रखना कि अगर आपके पास भी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी है तो आपका लेफ्ट साइड या राइट साइड का जो मिरर है उसके अंदर अगर जरा सा भी स्क्रैच मिला और वो चलना बंद हो गया तो ये समझ लीजिए कि कंपनी ने आपको बदल के नहीं देना। मतलब कंपनी महिंद्रा तो आप भूल ही जाओ, महिंद्रा तो बीच में है ही नहीं, बीच में डीलर होगा, तो उनकी पॉलिसी है वो डैमेज कह के इसको करने ही वाले हैं। मतलब उनने ये सोच ही रखा है, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि अगर आप साइड मिरर से लेके जाते हो इशू को और वो नहीं चल रहे तो वो कोई ना कोई रीज़न बता के आपके साइड मिरर्स को की वारंटी को डिनाई करने वाले हैं, और वो हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, अभी बीच में मेरा लेफ्ट साइड का तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर मेरा जो राइट साइड का मिरर है उसमें भी इशू आ गया, सेम चीज़ कट के इसमें भी आवाज़ आई। आवाज़ आने के बाद 2-4 दिन के बाद इसने बंद कर दिया चलना। अब जब मैं कंपनी में लेके जाता हूँ तो कंपनी वाले कहते हैं कि ये भी फ्री है, क्योंकि नॉर्मल है, जब कुछ चलना बंद हो गया है तो इसका मतलब यही है ना कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो फ्री तो होगा ही होगा। वो जब तक टाइट है, जब तक उसकी सारी चीज़ें अलाइंड हैं और जो भी है जो अंदर तार है, वायरिंग है, एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना। तो इसने भी चलना बंद कर दिया था। उसके बंद होने के बाद क्या हुआ, मैं कंपनी में लेके जाता हूँ, मैंने उससे पहले वीडियो भी डाल दिया था, उनको भेज भी दिया था कि भैया ये चलना बंद हो गया है। अब ये लोग लेके, जब कंपनी में मैं लेके गया हूँ, एक मिनट, ये बंद क्यों नहीं हो गया? तो जब मैं कंपनी में लेके गया हूँ इसको, तो उन्होंने यहाँ पे चेक किया पुराने। देखो हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग ईमानदार आदमी हैं, तो अपन लोगों ने साफ भी अगर कर लेते तो भी उन्होंने ये बहाना बनाना था कि भैया ये प्ले है। अभी देखो इसमें प्ले नहीं है तो उसमें कहते हैं कि प्ले है तो इसका मतलब कि आपकी चीज़ खराब है, और 100% है। अगर ये चलना बंद हुआ, इसकी फंक्शनैलिटी बंद हुई, तो इसके अंदर प्ले आना लाजमी, और प्ले आ जाएगा और आपका ये डिनाई हो जाएगा। तो ये बात याद रख लेना। तो अपने जो महिंद्रा की गाड़ी है उसके कानों को अपनी जेब में लेके चलो। तो जितना हो सके आसपास के वहाँ से जितना भी हो, थोड़ा भी स्क्रैच ना आए, इस चीज़ की कोशिश करना। और जब आप कंपनी में जाओ तो सारे स्क्रैचेस हटा लेना। स्क्रैचेस हटाने के बाद भी देख लेना, जिस दिन आपके साथ ऐसा हो, आप कंपनी में जाते हो और स्क्रैचेस हटाने के बाद भी वो लोग डिनाई कर देते हैं कि प्ले है या इसके अंदर कुछ है या डैमेज है आपकी तरफ जबरदस्ती, तो मेरी जरूर आके कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि हाँ सच में आई एम नॉट द ओनली वन, देयर आर अदर पीपल एज वेल। तो अभी इसके अंदर क्या है कि कंपनी जो ये वाले थे, जो क्योंकि दूसरा भी खराब हो गया तो पहले वाला तो वो बदल ही नहीं रहे थे, उसके लिए मैं NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में भी मैंने डाली कंप्लेंट, वो चल रही है अभी, उनको ऑनगोइंग है। तो मीनवाइल मैंने जब इनको वीडियो भेजा तो उन्होंने बोला कि आ जाइए सर। तो इन्होंने क्या किया, मेरा राइट साइड का मिरर जो है वो गुडविल में बता के चेंज कर दिया है, और लेफ्ट साइड के इन्होंने पैसे चार्ज किए, जो कि 5200 के 453 रुपये है। मैं आपको लगा दूंगा जो एग्जैक्ट अमाउंट है, वो इन्होंने मेरे को चार्ज किया है, और दोनों शीशे मेरे बदल दिए। लेकिन
राइट साइड का भी मैंने वीडियो भेजा था, तो मेरी तो मांग यही थी ना कि लेफ्ट साइड का भी चेंज होना चाहिए। लेकिन अब उनकी तरफ से क्या आ रहा है, जो डीलरशिप है और जो ये सर्विस सेंटर वाले हैं, कि भाई सर हम भी एम्प्लॉइज हैं और ये महिंद्रा की तरफ से ही होता है, वो लोग ही डिनाई करते हैं। अगर हम उनको भेज भी देंगे तो हम अपनी तरफ से गुडविल से एक आपका चेंज करें, एक के पैसे आप दे दो। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार, क्या मतलब, एक बंदे ने पहले कमेंट भी करी थी कि यार तुम क्या सरदर्दी ले रहे हो, क्या आपकी सरदर्दी, आप पैसे देके चेंज करा लेते। सोचो अगर मैंने उस वक्त 5-7 हज़ार रुपये खर्च दिए होते तो ये राइट साइड में, क्या मेरा गुडविल में राइट साइड वाला ये लोग चेंज करते उस वक्त? क्योंकि मैंने उस वक्त शोर बचाया, आई मेड अ नॉइस, उस नॉइस की वजह से ही जो है राइट साइड का इन्होंने चेंज किया है, और गुडविल में और लेफ्ट साइड का जो है उसमें इन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं। तो भाई अपने कानों को संभाल के चलो अपनी गाड़ी के, ठीक है। और बाकी मैं इसकी फंक्शनैलिटी दिखा देता हूँ आपको। बाकी मैं इसको दिखा देता हूँ जो मेरे को पीस भी मिला है दूसरा। लिखा जल्दी आ जाता है भाई, ये मेरा ओरिजिनल है, ये काला ही आता है, तो इन्होंने इसको चेंज किया है, इसकी जगह व्हाइट वाली लगा दी है, मतलब मेरा व्हाइट वाला लगा दिया है। ये हमारा है, बट इसमें ऊपर ये उतर जाती है, ऊपर की ना कैप जो है उतर जाती है, ठीक है। ये हमारे वाले पे व्हाइट कैप चढ़ी हुई थी? नहीं, हाँ ऐसे ही है, ये अलग व्हाइट है, जो कलर की होती है वो कैप चढ़ जाती है ऊपर, ठीक है। ये हमारा वाला जो खराब हो गया था उस वक्त, तो इसमें प्ले तलक है, प्ले अभी भी है इसके अंदर, जो भी है। बाकी ये रिपेयर भी हो जाते हैं, मैंने सुना, तो देखते हैं रिपेयर अगर हो जाए तो, ठीक है। हाँ बाकी ये बात है कि देखो, अब एम्प्लॉइज तो वो भी हैं सीरियसली यार, वो भी जॉब कर रहे हैं, उनके हाथ में भी कई चीजें बंदिशें होती हैं। तो मेरा उनके साथ अच्छा भी है यार, अच्छा रिलेशनशिप हमारा है, जस्ट लाइक फ्रेंड्स हम लोग हो चुके हैं, काफी टाइम से आ जा रहे हैं। तो अब अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि भाई सर हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ भी करने का, सारा महिंद्रा के हाथ में, हमने फिर भी गुडविल में किया है, तो आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि केस फेस मत कीजिए, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में मत जाइए इतना। अगर आप आगे तक जाएंगे तो काम का दिक्कत होगी, आपको भी सरदर्दी, हमारे लिए भी सरदर्दी, सबके लिए सरदर्दी है। बात तो सही है, सरदर्दी तो सबके लिए ही है। और तो मैंने कहा चल छोड़ो यार, क्या ठीक है, 5200 समथिंग में 2 हो गए हैं, ठीक है यार, इट्स ओके। बाकी और जो इसके अंदर इश्यूज थे वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए। खैर वो जो इसमें थोड़ी सी रैटलिंग वैटलिंग की आती थी, वो टाइम नहीं था, वो वारंटी का ही चल रहा था हिसाब किताब। बाकी वो नट्स वट्स का था, उसको तो मैं क्या ही करूँ, तो मैंने निकलवा ही दिया, अब छोड़ो, मिट्टी पाओ ठीक है, कोई बात नहीं। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए यह है जो लोग कह रहे थे कि मैं पैसे देके करा रहा हूं, तो भाई मैंने पैसे देके करा लिया है। उनकी तरफ से ये भी आ रहा है कि भाई हमारा गलत फीडबैक मत दो, और ये है आपको स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है, और ऐसा करेंगे तो हमारा फीडबैक जाएगा, सही नहीं जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि आप हमारा फीडबैक कम से कम गलत ना दीजिए, है ना। तो इसीलिए फिर मैं चल छोड़ो यार, क्या करना। हाँ वैसे ये बात तो वही है ना कि एम्प्लॉइज के बारे में, वो तो एम्प्लॉइज हैं यार, क्या बुरा होगा उनका भी साथ बेचारे, क्यों मैं करूँ, कोई बढ़ती तो उनके ऊपर ही है मार। तो कहते हैं ना, वार जब होती है तो आम आदमी मरते हैं, तो सीरियसली ऐसी बात है, जो वो लड़ाई होगी तो एम्प्लॉइज के ऊपर ही ज्यादा असर पड़ेगा, तो लेट इट बी, कोई बात ना। तो आगे से आप भी ध्यान रखना कि अगर आपके ये कहीं चलने बंद हो गए किसी भी वजह से, कोई भी रीजन हो, कुछ भी आप बोल दो इन लोगों को, ये प्री डिसाइडेड है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी है, 6 महीने 3 महीने 4 महीने बाद भी जाओगे, चाहे आप कुछ कर लो, आपको कंज्यूमर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ये चीज नहीं बदली जाएगी, ठीक है। वो कुछ ना कुछ रीजन है उनके पास, प्री डिसाइडेड है। महिंद्रा ने प्री डिसाइड कर रखा है कि ये अगर इसके अंदर ये चलना बंद हुआ, देखो ये चलना बंद हुआ तो इसमें प्ले आ जाएगा, नेचुरल है। मैंने लेफ्ट साइड में देखा था, राइट साइड में भी सेम ही वो खराब हुआ, और उसके बाद उसमें नेचुरली प्ले आ गया, तो वो मुंह ऐसे ऐसे अपने आप ही फ्रीली करता है, तो उसको ये लोग बोलते थे कि भैया आपने ठोकी है गाड़ी। तो बस ये है कि अपने इसको बंद कर लो, बचा लो जितना बचा सकते हो। कभी खराब हुआ स्क्रैच, ये ढूंढ लेंगे कहीं से, नहीं भी है तो भी बोल देंगे डैमेज है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Recording started.